नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है, याद रखना, मैं साइंस की लेकर आया हूँ क्लास 10 का, जिसमें कि आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि आपको मैं सही विकल्प मतलब ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड किस चैप्टर से आपको पढ़ना है, ताकि आपका आराम से पेपर निकल जाए। ठीक है, आपको याद रखना है और ये रिवाइज भी कर लेना, याद रखना। ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन छूटा है, कौन सा नहीं छूटा है। ठीक है, इससे आपका पेपर में ये सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊँगी मैं, आपको याद रखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, आपको ये बता रहा हूँ कि जो है सबसे पहला जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर आपका पहला है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, जिसमें कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन लिखा है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। वाई डू वी द पेंट इन आयरन ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। ये आप ढूंढ लेना, क्योंकि यार ये मेरे क्या ऑफलाइन भी बेच रहता है और ऑनलाइन भी इसलिए टाइम नहीं मिला, तो आपके पेपर को देखते हुए, कल के पेपर को देखते हुए मैंने ये जल्दी जल्दी लिखे हुए हैं, याद रखना। ठीक है, ताकि आपका पेपर निकल जाए। अगर तैयारी हो गई हो तो आप इसमें एक बार चेक कर सकते हो, कोई क्वेश्चन आपका छूटा तो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन याद रखना। थर्ड क्या है, संचारण से सुरक्षा के दो तरीके बताना। एक तो क्वेश्चन है, याद है, संचारण क्या होता है, एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है, इसके दो तरीके आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ वाला, संयोजन और वियोजन क्या होता है। ठीक है, संयोजन और वियोजन, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन क्या होता है। उसके बाद उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। इनके बेटा आपको एग्जाम्पल कंपलसरी रहेंगे, आपको इनके उदाहरण लिखना ही पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, उपचयन और अपचयन कैसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। उसके बाद ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी में क्या अंतर होता है या क्या अभिक्रिया होती है, ये उदाहरण देके समझाइए। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है। उसके बाद विस्थापन और द्विविस्थापन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये पहले चैप्टर में आपको ये 7 क्वेश्चन आईएमपी पढ़ना है। उसके बाद याद रखना आ रहा है सेकंड चैप्टर, याद रखना सेकंड चैप्टर में आपको मैं मात्र 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, और ये 4 क्वेश्चन याद रखना कितने नंबर के आएंगे, 4 नंबर के आएंगे। याद रखना कितने नंबर के आएंगे, 4 नंबर के आएंगे। तो इन चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, याद रखना, चारों ही पढ़ लेना, 4 में से एक क्वेश्चन आएगा। अब किस तरीके से आएगा बता दे रहा हूँ, जिसमें कि पहला क्वेश्चन लिखा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये चैप्टर का नाम है क्या, अम्ल क्षारक लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें आ रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। इसका आपको क्या करना पड़ेगा, रासायनिक नाम पढ़ना पड़ेगा, रासायनिक सूत्र पढ़ना पड़ेगा, समीकरण पढ़ना पड़ेगा और उपयोग पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद रखना सैम। उसके बाद विरंजक चूर्ण क्या होता है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। याद रखना आपको ब्लीचिंग पाउडर का क्या केमिकल नेम, ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर केमिकल इक्वेशन, और ब्लीचिंग पाउडर के क्या पढ़ने पड़ेंगे आपको, यूजेस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यार थर्ड क्वेश्चन क्या है, धोने का सोडा मतलब वॉशिंग सोडा क्या होता है। इसके भी सेम, वॉशिंग सोडा का भी आपको केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन और यूजेस आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है, ये बेकिंग सोडा, इसमें भी आपके केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, इक्वेशन और ये आपके यूजेस पढ़ने। तो ये 4 क्वेश्चन पढ़ना मात्र आपको सेकंड चैप्टर के, और 101% आपका आना ही आना, याद रखना। उसके बाद आता थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर क्या आपका, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। याद रखना, धातु और अधातु मतलब मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, जिसमें कि आपको बता देना, इसका पहला क्वेश्चन है आघात वर्धित तथा तन्य क्या होता है। परिभाषा पूछेगा तो छोटी सी, मेलाबिलिटी एंड डक्टिलिटी क्या होता है। उसके बाद ये पढ़ना खनिज, अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है, ध्वनिक क्या होता है, इनकी परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड वाला, धातु और अधातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण लिखना है। ठीक है, धातु और धातु के भौतिक और रासायनिक गुण लिखना है। क्या लिखा, मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकली प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या क्या लिखना, फिजिकली और केमिकल प्रॉपर्टी आपको लिखना है इसमें, ये चीज़ आपको याद रखना। उसके बाद चैप्टर आएगा आपका 4। चैप्टर 4 में आपको ध्यान रखना, चैप्टर 4 क्या, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर है, जिसमें कि आपको CO2 व CH4 C2H4 का आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु दर्शाना, मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना, इसमें याद रखना है। ठीक है, अगला है ये यहाँ से आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। अब मैं तो बता दे रहा हूँ, सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ लो और एक चैप्टर 4 पढ़ के चले आओ, 101% आपको 4 नंबर का क्वेश्चन आने ही आना है। तो क्या हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, एग्जाम्पल बताना। उसका था एल्किन की परिभाषा और उसके 4 उदाहरण याद रखना। एल्किन आपको डिफाइन करना पड़ेगा और उसके 4 एग्जाम्पल आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है,
उसके बाद है एल्केन की परिभाषा उदाहरण देकर समझाइए, एल्केन याद रखना। उसके बाद आता है एल्काइन की परिभाषा उदाहरण देकर समझाइए, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। ये 4 टॉपिक इसमें 3 दिए, अच्छे से पढ़ लेना। हाइड्रोकार्बन मिला के 4 टॉपिक ये आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर आपका आता है 5। चैप्टर 5 क्या है? लाइफ प्रोसेस। इसमें याद रखना आपको अंतर और डायग्राम। क्या क्या बता रहा हूँ मैं? अंतर यानी कि आपको चित्र प्लस अंतर अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला कौन सा? ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद लसिका और रक्त में क्या अंतर होता है। उसके बाद जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है। उसके बाद धमनी और सीरा में क्या अंतर होता है। उसके बाद मनुष्य के हृदय, ह्यूमन आर्ट्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन का परिभाषा समझाना है। उसके बाद मनुष्य के उत्सर्जन, ह्यूमन एमिशन क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र वाला डायग्राम। उसके बाद नेफ्रॉन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन याद रखना। मनुष्य के पाचन तंत्र याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा ये आपके चित्र, ये भी आपका क्या है? चित्र। ये भी आपका चित्र मतलब डायग्राम। तो ये डायग्राम और अंतर में सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। चैप्टर आपको 5 अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। देखो पहला सेकंड अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आपको 4 अच्छे से पढ़ लेना, 5 अच्छे से पढ़ लेना, आराम से तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। इसके बाद चैप्टर आपका 6 है। चैप्टर 6 का नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। इसमें आपको प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है इस चित्र द्वारा समझाना। रिफ्लेक्स एक्शन प्लस पिक्चर हो जाएगी। तंत्रिका कोशिका क्या होती है, नर्व, ठीक है। नर्वस सेल क्या होता है। मनुष्य के मस्तिष्क के कार्य याद रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के मस्तिष्क के कार्य, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्या, मनुष्य के मस्तिष्क के कार्य और उसका चित्र बनाना, ठीक है। फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन और उसके डायग्राम। चैप्टर 8 आता अनुवांशिकता, जिसमें पहला क्वेश्चन है अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए, डिफाइन हेरिडिटी क्या होता है। अगला है मेंटल को अपने प्रयोग में सफलता मिलने के 4 कारण लिखिए, ठीक है, ये पढ़ना आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका मेंटल के प्रभाविता के नियम लिखिए, ठीक है, ये आपको नीचे इंग्लिश में लिखे हुए। उसके बाद क्वेश्चन 4 क्या है, मेंटल के अनुवांशिकता के नियम लिखना है। उसके बाद आएगा 5 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना, आपको याद रखना, ये लिखा है। उसके बाद ये लाइट वाला चैप्टर आता है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट वाला। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, परावर्तन की परिभाषा, नियम और चित्र लिखना है। उसका सेकंड है अपवर्तन की परिभाषा, नियम और चित्र लिखना है। उसके बाद वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब, रियल एंड वर्चुअल क्या होता है। फिर अगला आता है अवतल व उत्तल लेंस के उपयोग अच्छे से पढ़ के चलाना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अवतल और उत्तल लेंस के आपको उपयोग अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी, 20 सेंटीमीटर, आपको इसकी फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसमें एक 2 मार्क्स का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना, आपको लिखना। फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस विथ फोकल लेंथ 2 मीटर लिखा है। उसका चैप्टर 10 क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार क्या है, पूरक वर्ण क्या होता है। उसके बाद वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, याद रखना। लेंस के उपयोग लिखना आपको। उसके बाद याद रखना क्या लिखना, लेंस के उपयोग। उसके बाद प्रिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है कल के पेपर में। उसके बाद मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ओम का नियम लिखना, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पेपर में पूछे गए, याद रखना। उसके बाद याद रखना, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, यहाँ से आपके अब जो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी चैप्टर जो बता रहा हूँ चैप्टर वाइज, वो आपको किस चैप्टर से क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें याद रखना चैप्टर पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर पहले में आपको सही विकल्प अच्छे से पढ़ना है, और ये परीक्षा बोर्ड से आप पढ़ लेना, आराम से आ जाएगा, ठीक है। सही विकल्प पढ़ना है, रिक्त स्थान पढ़ना है, और एक शब्द में उत्तर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर आपका 2 रहेगा। चैप्टर 2 में अम्ल, क्षारक, लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, जिसमें आपको रिक्त स्थान और सही जोड़ी पढ़नी, याद रखना क्या पढ़ना, रिक्त स्थान और सही जोड़ी, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स याद रखना, और मैच द कॉलम रहेगी, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 3 में क्या आता है, धातु और धातु, मतलब चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, और रिक्त स्थान मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 5 जे प्रक्रम में लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नाम, इसमें आपको सही विकल्प पढ़ना, और 101% आपका सही विकल्प इसमें आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 6
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट में नियंत्रण एवं समन्वय में याद रखना आपको रिक्त स्थान पढ़ना है, सही जोड़ी पढ़ना और एक शब्द में उत्तर, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम और वन वर्ड आपको अच्छे से तैयार कर लेना चैप्टर 6। इसके बाद याद रखना आपका अगला है जीव जनन कैसे करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इसमें आपको इसके बाद चैप्टर 13 है हमारा पर्यावरण, अवर एनवायरनमेंट। इसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, एक शब्द पढ़ना है, फिर इसको प्रश्न उत्तर। और याद रखना अवर एनवायरनमेंट में एक तो ऑब्जेक्टिव वगैरह तो आ रहा है, साथ में कुछ क्वेश्चन भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक बार इनको जरूर पढ़ के चले आना। याद रखना क्या है, ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पारिस्थितिक क्या होता है, परितंत्र क्या होता है, सर्वाहारी क्या होता है, ओजोन परत क्या होता है, पोषी स्तर क्या होता है, उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता को। तो ऐसे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए 2 मार्क्स में, याद रखना। तो याद रखना आपके एग्जाम को देखते हुए इस तरीके से हमने वीडियो बनाई है, याद रखना। तो राइटिंग वगैरह थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना यार बेटा, देखो बहुत स्पीड से बनाया हुआ पेपर है क्योंकि एग्जाम के तो टाइम मिला नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं हम लोगों की, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा था, आपको भी हमारा सपोर्ट बनाए रखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाना है, ठीक है। धन्यवाद।